हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है टू बीड्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली आर थ्रेडेड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस a fixed in a vertical plane. B is stationary at the lowest point when A is gently dislocated from rest at the highest point. A collides with B at the lowest point. The impulse given to the B due to the collision is just great enough to carry it to the level of center of the circle, while A immediately brought to rest by impact. If M2 again comes down and collides with M1 after the collision, तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अभी हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन में E फाइंड कर चुके थे, जो कि हमारे पास आ रहा था 1/√2, यानी M1 और M2 के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज 1/√2 बराबर। तो अब इसके आगे का प्रॉब्लम हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन तक हम एक डायग्राम बना रहे थे, इस बार हम दो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दो डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक सर्कल मैंने यहाँ ये बना दिया, क्लियर। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियली अब जो कंडीशन हमको दिख रही है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो रहा है कि M2 यहाँ पे है। अब ये M2 नीचे आएगा और इस वाले पोजीशन पे M1 इस जगह पे रेस्ट पे आ चुका था, जो कि बीड A है, जो कि रेस्ट पे आ चुकी थी। अब क्या होगा कि जैसे ही ये M2 नीचे आएगी, जो बीट M2 है, जब ये नीचे आएगी तो ये हमने रेफरेंस ले लिया, समझना। तो कोलिजन के जस्ट पहले अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं, कोलिजन के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कोलिजन नहीं हुआ अभी, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 इंटू जी इंटू एच, और एच बराबर आपके पास रेडियस है, दिख रहा होगा आपको ये आर के बराबर होगा। तो M2 से M2 कैंसिल हो गया, तो V2 हम लोगों के पास आया अंडर रूट ऑफ 2GA, और ये जो V2 है दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद M1, M1 से जस्ट कोलाइड करने के पहले। यहां मान लीजिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये पहुंच चुका था M2, और इसके पास एक वेलोसिटी थी V2। अच्छा, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के जस्ट बाद में फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम मैं यहां फिर से बना रहा हूं आपके लिए, ये बन गया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे बात को ध्यान से समझते रहिएगा। कोलिजन के जस्ट बाद हम लोग अगर बोले, तो हम लोगों ने बोला कि ये जो M1 था, M1 मतलब जो ए बीट था, ये किसी V1 डैश से आगे बढ़ा, और ये जो M2 वाला था ये भी इसी डायरेक्शन में किसी V2 डैश से आगे बढ़ा। ये कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, तो इनिशियली केवल और केवल ये भाग रहा था कौन, M2, बाद में M1 और M2 दोनों भागने लग गए, तो यहां से हमको दिखेगा M2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GA, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम लोग लिख रहे हैं M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। क्या क्लियर हो गया? एक तो हम लोगों को ये कैलकुलेशन मिला। दूसरा, अब हम यहां से लगाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्लियर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने के लिए या एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले चलो M2 को डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। या पढ़ा रहने दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी रहने देते हैं। अब अगर हम यहां से लिखें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो E बराबर हमारे पास मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। तो यहां से हम इसको लिख रहे हैं V1 डैश माइनस V2 डैश, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई। और बिफोर अगर हम लोग लिखेंगे तो V2 जो की थी अंडर रूट ऑफ 2GA, और ये वैल्यू आ रही थी 1/√2। E बराबर कितना था, 1/√2। तो शायद दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे √2 से √2 मैं कैंसिल कर दूं, इस √2 से √2 अगर कैंसिल हो गया, तो V1 डैश माइनस V2 डैश बराबर आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ G इंटू ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब इसमें ऑप्शन जो पूछे हुए कि M1 कहां तक जाएगा, M1 कहां तक जाएगा, मतलब हम लोग इंटरेस्टेड हैं V1 डैश फाइंड करने में, क्योंकि V1 डैश अगर हमको मिल गया तो M1 का हाइट अटेंड हम लोग पता लगा लेंगे कितना होगा। तो यहां से हम लोगों के पास मिला V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G इंटू ए। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को, और हम लोग फाइंड करना चाहते हैं V1 डैश। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं M1 से सभी जगह पे डिवाइड कर दूं, M2 से डिवाइड कर दो, तो अगर M2 से डिवाइड किया, मतलब ये जो हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1,
डिवाइडेड बाई m2, तो यहां से शायद हम लोगों के पास ही मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2G A इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 टाइम्स v डैश माइनस ऑफ प्लस v2 डैश, v1 डैश और v2 डैश। दिख रहा है बेटा ये v1 डैश और v2 डैश। और m1 अपॉन m2 हम सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किए थे, वो भी वैल्यू आ रही थी 1/√2। कितनी आ रही थी? 1/√2। तो ये आ गया 2GA इज इक्वल्स टू 1/√2 v1 डैश प्लस v2 डैश, v1 डैश प्लस v2 डैश। क्लियर है ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो दिख रहा है कि एक में v2 डैश, मतलब इसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे v2 डैश माइनस में है और यहाँ पे जो v2 डैश है वो प्लस में है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास मिलता है एक साइड में तो मिलेगा 1/√2 v1 डैश प्लस v1 डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ GA प्लस अंडर रूट ऑफ 2GA। इसमें से अगर मैं v1 डैश को कॉमन निकाल लूं तो ये मिलता है 1+√2 अपॉन √2। क्लियर बेटा? बराबर यहां से हमने रूट GA बाहर निकाल दिया, तो यहां ब्रैकेट में आपके पास बच रहा है 1+√2। तो दिख रहा है इससे इसको हम कैंसिल कर दें 1+√2 को, तो v1 डैश बराबर हमारे पास मिलता है अंडर रूट ऑफ 2GA। मतलब कोलिजन के बाद जो A वाला है उसको वेलोसिटी मिल गई √2GA। क्लियर? अब देखो मैं फिर से इसी पॉइंट पे, मतलब ये जो v1 हम लोगों को मिला v1 डैश, दिस वन इज अंडर रूट ऑफ 2GA। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, क्योंकि कोलिजन हो चुका है, कोलिजन अगर हो गया तो अब आगे मोशन के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हों। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 g इंटू एच। तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, 1/2 v1 डैश का स्क्वायर करोगे तो 2GA इज इक्वल्स टू GH। डी से जी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो हम लोगों ने H लिख रखा है, फाइनली उस H की जगह पे हम लोगों के पास कितना आ गया? A। H इज इक्वल टू A, मतलब जहां से M2 स्टार्ट किया था, फाइनली ये जो M1 है या जो A वाला रिंग है वो यहां तक पहुंच जाएगा A हाइट तक। क्लियर? तो जरा अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में लिखा है M1 विल राइज द सेम हाइट एज राइजन बाई M2। तो बेटा ये आंसर हम लोगों को पहला वाला ही इसमें करेक्ट दिख गया। क्लियर है कि जहां से M2 आया था, M1 फाइनली उसी पोजीशन तक वापस राइज कर जाता है या रेज कर जाता है। क्लियर? बराबर, तो इसका फर्स्ट आंसर ही हम लोगों के पास क्या होगा? करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।